हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का ओनर अकेडमी में। और आज हम देखने जा रहे हैं कि टैली प्राइम के जो ग्रुप होते हैं उनके बारे में। तो टैली प्राइम में हमारे प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली अकाउंटिंग का वर्क टैली प्राइम में अंदर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपका बैंक ग्रुप होता है, बैंक ओडी, बैंक ओसीसी, बैंक ब्रांच एंड डिवीजन, कैपिटल, कैश इन हैंड, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, डिपॉजिट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, परचेज, सेल। तो ये सभी हमारे ग्रुप्स होते हैं टैली के अंदर। तो इनके बारे में शॉर्टली हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो लगभग जितने भी ग्रुप्स होते हैं टैली में जो मेनली यूज करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आगे आने वाले जो वीडियोज हैं उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ में विद एग्जांपल। तो फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि बिजनेस में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो पैसे के रूप में हो सकता है, वो फिक्स एसेट के रूप में हो सकता है। तो जो भी आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं खुद का पैसा, वो आपका कैपिटल कहलाता है, लोन को छोड़कर। अगर आपने लोन ले रखा तो वो आपका कैपिटल नहीं कहलाएगा। तो इसी तरीके से जब आपको कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना हो तो उसका अंडर ग्रुप कैपिटल रहेगा। जैसे कि चार पार्टनर है तो आप उनके नाम से बना सकते हैं। सुरेश कैपिटल नाम से बनेगा लेजर, और अंडर ग्रुप जाएगा वो कैपिटल अकाउंट के। उस तरीके से फिर दिनेश कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट। तो ये हमने देख लिया कि बिजनेस स्टार्ट जब हम करते हैं तो हम उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लोन को छोड़कर, वो सब हमारा कैपिटल कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी क्या करती है कि फ्यूचर्स में उसको जो अपना बिजनेस बड़ा करना है या फिर प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी है, तो अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट अलग अलग फंड बना के अपने पास रख लेती है। तो वो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। उसके बाद आपका करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी में एक फाइनेंशियल ईयर जो अपना अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को क्लोज होता है। तो अप्रैल से मार्च का जो 12 महीने होते हैं, उस पीरियड में हमारे ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज आई हैं, वो सारी बुक एंट्री की जाती इन लाइबिलिटीज वाले ग्रुपों में। तो इसमें फर्स्ट है प्रोविजंस। तो प्रोविजन का सिंपल सा दो हम मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। पहला तो क्या है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपने कर दिए हैं, उनका यूज आपने कर लिया, एक्सपेंसेस हो गए हैं, लेकिन उनका पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। जैसे सैलरी का एग्जांपल लेते हैं कि सैलरी हम कब पे करते हैं, मंथ कंप्लीट होने पे। लेकिन वो फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो अगर हम उसको अप्रैल में रिपोर्टिंग करेंगे तो हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक्चुअल पोजीशन नहीं बताएगा हमारे बिजनेस के। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रोविजन की एंट्री पास करते हैं। तो अगर आपको प्रोविजन बनाना है सैलरी का या फिर कोई एक्सपेंसेस का, तो आप प्रोविजन ग्रुप में बना सकते हैं। उसके अलावा जो बेड डेट्स है, बेड डेट का जो एडजस्टमेंट करना है, उसके लिए जो आपको लॉस हो रहा है उसके लिए जो प्रोविजन बनाना है, वो भी अंडर प्रोविजन ग्रुप के अंदर ही बनेगा। उसके बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस, गवर्नमेंट को जो हम टैक्स पेमेंट करते हैं, वो हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप में आएगा। जैसे जीएसटी है, इससे पहले बेट था, एक्साइज, टीसीएस, ये सारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में आता। उसके बाद है आपका सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में कौन से लेजर आते हैं? तो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में मेनली दो तरीके के लेजर आएंगे। एक वो लेजर कि अगर आप किसी पर्सन से क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं, मतलब उधार माल सामान खरीदते हैं, तो वो आपका कहलाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। उसका जो लेजर बनेगा पर्सन का, वो सन्ड्री क्रेडिटर में बनेगा। और इसके अलावा अगर आप एसेट परचेज करते हैं, संपत्ति परचेज करते हैं उधार में, क्रेडिट में, तो वो भी अंडर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंडर जाएगा। उसके बाद बात करते हैं लोन की। तो लोन हम क्यों लेते हैं? कोई व्यक्ति लोन इसलिए लेता है कि जो फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करने के लिए। तो लोन बेसिकली बड़े तौर पर टैली में या फिर अकाउंटिंग में दो लेवल में उन्हें डिवाइड किया गया है। पहला होता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन में कौन से लोन आ जाएंगे? सिक्योर्ड लोन में हमारे वो लोन आते हैं जिसके लिए हमने बैंक को कुछ सिक्योरिटी दिया है, या फिर जिस व्यक्ति से या फिर जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से अपन ने लोन लिया है, उसको अपन ने लोन के बदले कुछ चीज गिरवी रखा हुआ, तो वो कहलाता है आपका सिक्योर्ड लोन। ठीक है।
जैसा कि बैंक देता है आपका, और फाइनेंसर जो होते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस कंपनी होती हैं, वो देती हैं, वो सिक्योर लोन कहलाता है। उसके बाद आता अनसिक्योर्ड लोन। ऐसा लोन जिसके बदले में आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं किया, कोई सिक्योरिटी नहीं रखना पड़ा आपको, वो आपका अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है। जैसे आप आपसी दोस्ती यारी में अगर कोई छोटा मोटा पैसा किसी से ले लेते हैं विदाउट कुछ चीज रखे, गिरवी रखे हुए, तो वो आपका अनसिक्योर्ड लोन कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं बैंक ओडी ओसीसी। ओडी का मतलब होगा ओवरड्राफ्ट, ओसीसी मतलब होगा ओवर कैश क्रेडिट। तो एक लोन होता है, लोन में क्या होता है कि इकट्ठा अमाउंट मिल जाता, आप उसको यूज करो नहीं करो, आप पे इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, और आप उसको मन मर्जी से जमा नहीं कर सकते। उसकी एक इंस्टॉलमेंट होती है मंथली, जिसे हम ईएमआई कहते हैं। तो वो आपको जमा करनी पड़ती है अलग अलग, मंथ बाई मंथ। तो जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या होता है कि आज हमें पैसे की जरूरत है, कुछ दिन बाद हो सकता है हमारे पास पैसे आए और हम उनको जमा कर दें। लेकिन लोन में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए एक हमारे पास ग्रुप है, बैंक ओडी ओसीसी। तो बैंक में आपकी लिमिट है या आपका ओडी है, तो उसका जो लीजर है अंडर आप बैंक ओडी ओसीसी ग्रुप में मेंटेन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि आप जितने दिन के लिए पैसा विड्रॉ करेंगे उतनी ही लगेगा। अगर आपकी लिमिट 10 लाख की बना दी जाती है, वो आप 10 लाख का यूज नहीं करते हैं, आपने पैसा निकाला ही नहीं बैंक से, तो आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, जो कि लोन में संभव नहीं था। उसके बाद बात करते हैं अपने करंट एसेट्स की। तो करंट, सॉरी, फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट हमारी वो संपत्तियां होती हैं जिनका यूज हम बिजनेस में, बिजनेस को प्रॉपर रूप से संचालित करने के लिए करते हैं। उनका हमारा मकसद खरीदा बेची करना नहीं होता, क्योंकि अगर खरीदा बेची करेंगे तो उसको हम गुड्स बोलेंगे। तो वो हमारी फिक्स सेट होती है। आगे जब वो यूजफुल नहीं रह जाती, ये एक सर्टेन टाइम बाद हमको अपडेशन चाहते हैं तो हम उसको सेल आउट कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो कहलाएगा आपका एसेट सी, क्योंकि आपको वो बिजनेस करने में हेल्प कर रहा है। जैसा बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस हो गया, आपका ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, लैपटॉप हो गया, सब हमारा फिक्स एसेट्स कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं करंट एसेट्स। जिस तरीके से हमारी करंट लाइबिलिटी थी एक फाइनेंशियल ईयर की, उसी तरीके से हमारी करंट एसेट्स होंगी। तो उसमें सबसे पहला है कैश इन हैंड। तो बिजनेस में मैं जो भी कैश, आजकल तो ऑनलाइन का बहुत चलन स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी भी ऑनलाइन और बैंक के अलावा हमें कई सारे जो खर्चे होते हैं वो कैश में करने पड़ते हैं। और जो कस्टमर हमारे पास आता है, रिटेल कस्टमर, वो हमें कैश में ही पेमेंट देता है। तो जो कैश का मेंटेनेंस कैसे रखेंगे, अंडर कैश ग्रुप में है। उसके बाद बैंक, अभी हमने बात की थी सिक्योर लोन, वो भी एक बैंक अकाउंट है। बैंक ओडी, वो भी एक बैंक अकाउंट है। लेकिन ओडी अकाउंट के लिए ओडी हो गया, सीसी के लिए सीसी हो गया, और बात करेंगे लोन के लिए तो सिक्योर लोन हो गया। अब इसके अलावा हम सेविंग और करंट अकाउंट जो मेंटेन करते हैं अपनी कंपनी का या अपनी फर्म का, तो उसको हम टैली के अंदर बैंक ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें सिर्फ आएगा करंट और सेविंग अकाउंट, लोन वाला इसमें नहीं आएगा और ओडी वाला भी इसमें नहीं आएगा। क्योंकि जितने अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ग्रुप की, उतने ही प्रॉपर जो आपकी बैलेंस शीट है वो रिपोर्ट दिखाएगी। अगर आप गलती से इसके ग्रुप गलत सेलेक्ट करते हैं तो वो रिपोर्ट आपको प्रॉपर नहीं दिखाएगा। बात करते हैं स्टॉक इन हैंड। एक जो फाइनेंशियल ईयर हमारा मार्च से, अप्रैल से स्टार्ट हो गया, मार्च पे क्लोज होता है। तो मार्च में जो गुड्स रह गया सेल होने से, तो वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। बात करते हैं डिपॉजिट्स की। तो कोई भी आप फैसिलिटी अवेल करना चाह रहे हैं, कोई साधन या सुविधा हम लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो एडवांस हमें पेमेंट करना पड़ता है वो हमारा डिपॉजिट कहलाता है। जैसे आपको बिल्डिंग डिपॉजिट हो गया, टेलीफोन डिपॉजिट हो गया, आप सर्टेन एक अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं, और जब तक आप उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं तब तक वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जब आप उस प्रॉपर्टी का यूज बंद करेंगे और आपका जो आपके ऊपर कोई ड्यू नहीं है, तो जो आपका डिपॉजिट का मनी था वो वापस कर दिया जाता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपको लेना हो तो उसके लिए भी हमें डिपॉजिट कुछ पे करना पड़ता है। और जब आप कनेक्शन कटवाते हो और आपका कोई भी प्रकार का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ड्यू नहीं है, तो आपको वो रिफंड मिल जाता है। अब बात करते हैं लोन्स एंड एडवांस एसेट्स। अभी हमने देखा था सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। अब यहाँ पे लोन्स एंड एडवांस एसेट्स का मतलब क्या। तो लोन, जब हम बिजनेस करेंगे तो हमारे पास पैसा होगा तो हम भी किसी को उधार पैसा दे सकते हैं, तो वो अंडर ग्रुप आएगा लोन्स एंड एडवांस एसेट्स के। तो लोन तो क्लियर हो गया, एडवांस एसेट्स क्या है। अगर हमारे एम्प्लॉयज है, हम उनको एडवांस सैलरी पे करते हैं, तो उसका जो ग्रुप होगा वो होगा लोन्स एंड एडवांस एसेट्स। तो लोन से आप समझ गए, किसी को लोन देते हैं।
एडवांस मतलब हमने अपने ही जो एम्प्लॉयज हैं उनको एडवांस सैलरी दे रखी है, और आगे जाके हम उसे हर मंथ उनकी सैलरी से काट सकते हैं। उसका मेंटेनेंस हम लोन्स एंड एडवांस एसेट्स ग्रुप में कर सकते हैं। उसके बाद है आपका सन्ड्री क्रेडिटर, सॉरी सन्ड्री डेटर। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर का जिस अपोजिट है। सन्ड्री क्रेडिटर में क्या होता था कि जब हम उधार में, क्रेडिट में गुड्स या प्रॉपर्टी परचेज करते थे, लेकिन जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें भी सेल करनी होगी। तो यहाँ पे जब हम कोई गुड्स या प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो जिस पर्सन को हम सेल करेंगे, जब उसका लीजर हम टैली के अंदर बनाएंगे, तो उसका जो ग्रुप लेंगे वो लेंगे सन्ड्री डेप्टर्स, ताकि हमें जब कभी पता करना हो कि ऐसे कितने पर्सन है जिनको हमने गुड सेल किया है या फिर उनका अमाउंट अभी ड्यू है, पेमेंट आया नहीं है, तो हम सन्ड्री डेप्टर ग्रुप में जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट कमाने के लिए हम बिजनेस करते हैं, और हमारे जो बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी उतना आपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है। अब आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा, आप चाह रहे हो कुछ और प्रॉफिट हमें मिले, ज्यादा प्रॉफिट मिले, तो उसको आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी दूसरी कंपनी में, किसी दूसरी जगह। तो इस तरीके का हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए, तो उसका ग्रुप अंडर इन्वेस्टमेंट में जाएगा। उसके बाद है आपका मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारे स्टैब्लिशमेंट में बहुत बड़े बड़े खर्चे हो जाते हैं, लेकिन हम देखेंगे तो उनका प्रॉफिट हमें लॉन्ग टर्म में जाके मिलता है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम बहुत ज्यादा लॉस दिखाएंगे तो हमें इन्वेस्टर नहीं मिलेंगे, और हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो प्रॉपर प्रेजेंट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए, क्योंकि वो जो हमने एक्सपेंस किए हैं उसका ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन में लाभ, इसी ईयर में लाभ मिलना है, उसका तो हमें लॉन्ग टर्म लाभ मिलेगा। तो जैसे रिनोवेशन का हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, तो आपको आगे भी आपको एडवर्टाइजमेंट करना, लेकिन आपको फिर कम कम करना पड़ेगा, उस वैल्यू उस उतना नहीं करना पड़ेगा तो स्टार्टिंग में करना पड़ता है। तो ऐसे जो भी एक्सपेंस होते हैं उसको हम मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट ग्रुप में डाल देते हैं, और आगे जाके एवरी ईयर जितना यूज हो रहा एक्चुअल, उतना उसको रिड्यूस कर देते हैं। जैसे आपने रिनोवेशन में बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, 10 लाख रुपए, वो हर साल 1 लाख रुपए कॉस्ट आ रही है, तो आप क्या करते हैं कि 1 लाख रुपए आप उस ईयर ले लीजिए, बाकी 9 लाख रुपए आपने मिसलेनियस एसेट में डाल दिए। अब हर साल जो एक्चुअल में कुछ खर्चा आपने किया है, प्लस 1 लाख रुपए आप उसमें से लेस कर करके देखोगे आपके 10 साल में आपके पूरे जो मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स वो भी जीरो हो जाएंगे, और प्रॉपर जो एक्सपेंस था उसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अगर इसके बजाय हम एक ही साल में 10 लाख बताएंगे, तो हो सकता है हमारा जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो प्रॉपर और गुड प्रेजेंटेशन नहीं कहलाएगा उनका। ब्रांच एंड डिवीजन, अगर हमारी ब्रांच एंड डिवीजन है, सहयोगी फर्म है, तो उनका जो लीजर है ब्रांच एंड डिवीजन में मेंटेन करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि हमने मेन कंपनी के अलावा किस किस कंपनी में पैसा हमारा लगा हुआ है, ये किस कौन सी ब्रांच में कितना पैसा के कैपिटल इन्वेस्टेड है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट की। तो ये था बैलेंस शीट का पार्ट ऊपर वाला। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट के ग्रुप, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के ग्रुप में हम देख लेते हैं। तो जब भी हम टैली के अंदर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का हमें अगर लीजर बनाना रिक्वायरमेंट है, वैसे पहले से बना रहता है। दो लीजर टैली में पहले से बने होते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और कैश इन हैंड। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं, आपने डिलीट कर दिया किसी कारण से, तो आप बना सकते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट का लीजर अंडर प्रॉफिट लॉस अकाउंट ग्रुप के। अब बात करते हैं परचेज की। तो अगर आप गुड्स, यहाँ पे बात होगी गुड्स, सिर्फ गुड्स, अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश में या क्रेडिट में, तो जो उसका लीजर है वो अंडर बनेगा परचेज के। किसके बनेगा अंडर? परचेज अकाउंट सेल। जब आप गुड्स सेल करते हैं तो उसका जो लीजर है वो अंडर ग्रुप बनेगा सेल। बात करते हैं एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो पहला हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे वो होते हैं जो बिजनेस को मेंटेन करने के लिए जाते हैं। मतलब आप करें तो अच्छा, अगर आप नहीं करेंगे तो बिजनेस आपका शट डाउन नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। तो जैसे सैलरी है, रेंट है, डोनेशन है, कन्वेंस, रिफ्रेशमेंट, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो कि मैनेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप करते हैं इनको तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ और प्रॉफिट मिल सकते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें कोई इंप्रूवमेंट होता है, उसकी जो कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी होती है, तो वो हमारा
डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। जैसे एक ज्वेलर है, वो गोल्ड खरीदता है, वो गोल्ड खरीदने के बाद वो उससे गोल्ड ऑर्नामेंट बनवाता है, तो उसका जो वेजेस है वो उसका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, कि वो गोल्ड डायरेक्टली, सॉलिड जो गोल्ड है वो सिक्के डायरेक्टली सेल नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो उसको एक ज्वेलरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता, ज्वेलरी बना देता, तो ज्वेलरी लोग खरीदेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देख सकते हैं किराने का, तो किराने वाले के लिए क्या, ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो उसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर वो ट्रांसपोर्ट करके गुड्स अपने दुकान पे नहीं लाएगा तो वो सेल नहीं कर सकता। ठीक है। इसी तरीके से बड़े लेवल में कैरेजेस, जो कैरेज इनवर्ड का एक्सपेंस होता है हमारा, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। रॉ मटेरियल को हम लेके आ रहे हैं फैक्ट्री में, फिर उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। उस इसके अलावा बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फ्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर कोयला हो, तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। और जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनको भी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में ले सकते हैं, क्योंकि विदाउट उसके हमारे पास अगर प्रोडक्ट नहीं होगा मैन्युफैक्चर, तो हम सेल क्या करेंगे, इसलिए। अब बात करते हैं डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम की। तो इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसके अलावा हमें अगर कोई प्रॉफिट मिलता है, इनकम होता है, तो हमारा वो इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। कैसे, जैसे कमीशन है, हम जो बिजनेस करते हैं उसके अलावा हमने किसी न्यू पर्सन ने कोई बिजनेस ओपन किया था, हमने कोई सजेशन दिया कि भैया हम आपसे इतना परसेंट लेंगे और हम आपका ट्रांजेक्शन करा देंगे, तो जो कमीशन मिला वो मेरा इनडायरेक्ट इनकम है। उसके अलावा बैंक इंटरेस्ट, बैंक में आपने कोई पैसा सेफ्टी के लिए रखा हुआ था, लेकिन बैंक ने उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट दिया है, तो वो आपका जो अंडर ग्रुप है वो होगा आपका इनडायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम क्या होती है, डायरेक्ट इनकम में आती है कंसल्टेंसी फीस, मतलब जो हम बिजनेस कर रहे हैं उससे जो हमें इनकम मिलती है डायरेक्टली, वो हमारी डायरेक्ट इनकम कहलाती है। जैसे प्रोफेशनल फीस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, टैक्स कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, ये सभी लोग होते हैं, इनको मिलता है प्रोफेशनल फीस और कंसल्टेंसी रेवेन्यू। और जो बिजनेसमैन है उसके लिए क्या है, कि जो वो प्रॉफिट उसका बच रहा है वो उसका डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायरेक्ट इनकम। गुड्स परचेज करता, फिर थोड़ा एक्सपेंस करता, फिर परचेज प्लस एक्सपेंस प्लस अपना थोड़ा प्रॉफिट जोड़ के उसको जो रेट में सेल करता है, उसके बाद जो बचता है वो उसका डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। वो उस डायरेक्ट इनकम को अगर वो इन्वेस्टमेंट कर देता बैंक में और बैंक उसको इंटरेस्ट देता, तो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ग्रुप मैंने आपको पूरे बता दिए हैं, आई होप। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें हम एक एक को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और विद एग्जांपल। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने वाउचर सीरीज जो आगे आने वाली है, एक वीडियोस बनाए हैं एक एक वाउचर के बारे में, कि वो एंट्री कैसे होगी, उसका थ्योरेटिकल पार्ट कैसे कवर होगा। तो आगे हम और भी चीजें जानेंगे टैली प्राइम के बारे में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल हुनर एकेडमी इंक को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत सारे स्किल्स बेसिकली फ्री में सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।